इट्स मॉर्निंग अगेन और आज नया दिन है और नई क्लास भी है। आज बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि जो पहले क्लास के साथ में मेरे साथ तो वो स्टूडेंट थे, बच्चे थे, वो अब दूसरे वाले बैच में होंगे और दूसरे बैच के मेरी क्लास में होंगे। ऐसे चेंज हो रही है, 3 क्लास शफल कर दी है और अब देखते हैं क्लास में कौन कौन से बच्चे कैसे हैं। लाइक हमारी क्लास तो पहले शांत थी, अब शरारती बच्चे आएंगे भाई, पढ़ाई नहीं होगी ढंग से, चिल्लाएंगे। लेट्स ही देखते हैं। और मौसम तो काफ़ी ठीक है और आज धूप भी नहीं है, मौसम काफ़ी ठीक है, सही है। अभी देखते 7-11 में जाकर कुछ आएंगे नंबरी में शो। यार सबको अलग अलग क्लास में बिठा दिया, मैं अलग में ही चला गया और हमें एक्सचेंज करानी थी। इसने और मैंने जाकर बोला था, हम दोनों ने एक्सचेंज करके मना कर रहे, दामे करे जा रहे हैं भाई। थक गए यार भाई, क्लास में जाना भाई। मेरी क्लास में पता है क्या जा रहा है भाई, क्लास में पता है 3 लड़कियां सो रही थी पीछे, टीचर बुला रही है, जवाब ही नहीं दे रही, सोने में लगी है। मैंने कहा भाई कैसी क्लास है, यहाँ तो पढ़ी नहीं पाऊंगा मैं। मेरे को लगा तू ऐसे ही बोल रहा है कि सो रहे थे। भाई सही में सो रहे थे, मैं मजाक नहीं कर रहा था। एक तो आगे वाला ही वो सो रहा था, एक लड़का था आगे, वो भी सो रहा है, पीछे थी वो भी सो रही है। मैंने कहा भाई इस क्लास में तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। अरे यार ये तो पैसे निकलते हैं कहीं उधर है ना, तो भाई मेरे को चेंज करना था, इस क्लास में नहीं रह सकता भाई मैं। अब मना कर रहे हैं, अभी हमने बोला कि चेंज कर दो इसको और मेरे को अलग अलग, तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि फिर बाकी के भी बोलने लगेंगे ये वो, तो वो दिक्कत आएगी थोड़ी। क्लास में दोस्त वगैरह भी बनाए थे, चाइनीज़ भी थे और बाकी भी हैं। क्लास में कोई भी नहीं है, सब ऐ भी लग रहे हैं मेरे को। आई नो उनसे क्या, बट फिर भी यार साथ में पढ़ते हैं ना, तो फ्रेंड बनाना जरूरी है, बात करते हैं क्लास में। वैसे यार पढ़ाई नहीं होगी, चलते हैं घर, चलते हैं, अब भूख लग रही है, खाते हैं कुछ। भाई मैं सब्जियाँ लेने आया था और मैंने यहाँ पे देखो गोभी देखी है, रंग बिरंगी गोभी, पर्पल कलर की, एक वाइट है और एक पर्पल कलर की। यहाँ पे विंटर्स चालू हो गई थोड़ी थोड़ी, ठीक है। बस हवा चल रही है ठंडी ठंडी, अभी तो उतनी नहीं है, पर जब शाम हो जाती है तब ज़्यादा हवा ठंडी पड़ने लग जाती है और नाइट के टाइम ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने अभी हुडी भी पहन रखी है, इस चक्कर में आप देख रहे होंगे, है ना, हुडी पहनी हुई है क्योंकि भाई जब तक हमारा लंच होता है ना 3 बजे, तब तक कितनी ठंडी हवा हो जाती है आपको दिखाऊंगा। और जब हम जा रहे हैं क्लास में, अभी तो अक्टूबर चालू ही हुआ है और अभी से इतनी ठंड सी लग रही है, दिसंबर में तो हालत ही ख़राब हो जाएगी हमारी। अब हम चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ के लिए भी भाई रजाई गद्दे ये चाहिए, तो लेट्स सी। फ्राइडे को शिफ्ट करना है सामान और देखते हैं। कल हमें पैसे वैसे भरने, परसों चाबी लेकर आनी है अपार्टमेंट की, उसके बाद सैटरडे को उन्होंने बोला है कि शिफ्ट कर लो। ऐसे करता हूँ 17 को भी कर सकते हैं, जब चाबी मिल जाएगी तो कर सकते हैं आराम से। देखते हैं क्या कर सकते हैं। और वैसे भी दिवाली पास है भाई, एंड शायद दिवाली 20 तारीख की है मेरे हिसाब से, 2021 की। और इस बार घर वालों के साथ दिवाली मना नहीं पाऊँगा, बहुत बुरा लग रहा है। एक टाइम पे मेरे को भी स्केटबोर्ड बहुत पसंद था, मैं नोएडा में चलाता था, मज़ा आता है स्केटबोर्ड चलाने में। स्केटबोर्ड पीछे लोगों के हाथ में देखा ना, तो मेरा भी मन हो गया भाई स्केटबोर्ड चलाना है। मैंने अपना स्केटबोर्ड नोएडा में छोड़ कर आ गया हूँ भाई, मैं घर भी नहीं लाया था।もう例ですね、それともここでこんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。やっぱりそこで例をするよね。私もその方がいいと思います。なんかこの学校のルールはなんかこんにちはよろしくお願いします。こんにちはよろしくお願いします。それから例だ。本当かな？Last class we don't do this. Really? But we 怎么说？You didn't have any. 我什么都没有说的嘞。先生が自分で你在前面吗？自分でします。我们上个班。先生が自分で。对啊，你在前面，你在前面啊。对啊，你在前面。对啊，你在前面啊。他现在又换了。刚刚他也不清楚，他3在前，3在前。
不能，我その们之前時に先生が「こんにちはよろしくお願いします」とかそうするとみんなもよろしくお願いします。そうか。そうだったがな。なるほど。じゃあそれにしよう。こんにちはよろしくお願いしますってみんなもう礼をしちゃって、はいそれでいこक्या क्लास दे 気をつけねこんにちはよろしくお願いします。う。よろしくお願いします。よろしくお願いします。着席この方がいいと思いますね。そうしましょう。でも明日の先生知りませんよ。はダメだって言うかもしれない。オッケーオッケー。そしたら明日の先生が言う通り。そうだね。先生の方から言ってるけど。 फाइनली बैठे रहे तो मुझे लगा था भाई पूरी 4 घंटे ऐसे ही खड़े रहेंगे はい。4、5、6、7、8。順番。大丈夫かな。なんか書けばいいでしょうって感じだった。ちょっと危ない。海 OK。あ、危ない。危ない。危ないっていうのは。 भाई पूरी क्लास में कोई नहीं बैठ रहा 2 ही बंदे बोल रहे हैं मैं और एक और यश 合わ हम な दो ही い。 बोल रहे हैं कोई नहीं पढ़ रहा भाई 買います。 क्या यार। 合わない。 सो क्लास ओवर हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं शिनो को सामान लेने के लिए एंड हल्की फुल्की बारिश हो रही है तो हमने निकाल लिया अपना छाता और अब हम जा रहे हैं शिनो को सामान लेकर आते हैं प्याज खत्म हो गए जिससे आंसू आते हैं हमारे वो लेने जा रहे हैं तो लेट्स गो और थोड़ा सामान भी लाना है और देखो फिर से एम्बुलेंस चल रही है डेली का भाई एम्बुलेंस तो दिखती है ऐसा कोई दिन नहीं गया जिसमें मैंने एम्बुलेंस की आवाज़ ना सुनी हो कुछ ना कुछ होता रहता है देखो जा रही है और दिवाली आने वाली है हम कल सामान पैक करके और परसों पे शिफ्ट हो जाएंगे और दिवाली हम मनाएंगे अपने नए वाले उसमें अपार्टमेंट और दिवाली के दिन कुछ करते हैं कुछ बनाएंगे बढ़िया सा पूरी कुछ भी पूरी छोले वगैरह जो साथ में मिलके बनाएंगे ठीक है उसमें छुट्टी वगैरह भी है तो देखते हैं लेट्स सी सामान लेने जा रहे हैं और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे और खाना बनाना है भूख लग रही है सुबह से कुछ नहीं खाया अभी जाएंगे बर्गर किंग शायद वहाँ पर जाकर खाएं और फिर चलते हैं तो भाई हमारी पहली मील आज की तेरी हाँ कह रहा था काइंड ऑफ ऐसी भाई तू दुखी क्यों लग रहा है काय का तो भी भाई तू आंटी देखा ना कोई दुखी दुखी लग रहा है बहुत टेंशन है बहुत है मैं तब से अब खाया मैंने भाई मेरा राउंड चल रहा है कंपनी का ये हो जाएगा तो उन्होंने मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया है तो वो ट्रांसलेट करना है मुझे डर लग रहा है वो गलत ना हो जाए ट्रांसलेट अभी भी वही तो कर रहा था मैं बैठा बैठा कैसा प्रोडक्ट फाइल दी है तो मैं टेक्स्ट है उसको ट्रांसलेट करके एक्सेस डेट में उन्हें सेंड करना है 1 हफ्ते में तो यहाँ बारिश हो रही है ना यहाँ पे आप खाना वाता लेके आते हो तो देखो ये स्टैंड देख रहे हो यहाँ से पेपर ले सकते हो जैसे इसने पेपर लिया और इसको भी फेंक दियो और ये भी ऐसे फेंक सकते हो जैसे देख रहे हो अभी ये उतारी इसकी अंडरवियर और ये डाल दिया यहाँ पे अब ऐसे लेके जाओ और कोई चार्ज नहीं है तो गाइस यहाँ पे मैगजीन वगैरह यहाँ पे कोई सी मैगजीन देख सकते हो लाइक 18+ वाली भी होती है गंदी गंदी वाली भी देख सकते हो पूरी चलो छोड़ो हमें क्या करना आजा छोड़ो हमें क्या करना हम चलते सामने अरे ये क्या देख लिया हमने ओए ये क्या है लगता है यहाँ पर कुछ हुआ है दर्दनाक तो हम जस्ट अभी आए थे बर्गर किंग से फिर थोड़ा सामान लिया और अभी आए हैं और भाई पता है मेरे को इतना वो लग रहा है ना कि लाइक इस साल मैं घर वालों के साथ दिवाली नहीं बना सकता ये पहला साल होगा जो कि मैं मतलब घर वालों के साथ दिवाली नहीं बना बट कोई बात नहीं अगले साल पक्का बनाएंगे और यहाँ पे वैसे भी इस महीने के आखिरी उसमें ना हेलोइन चालू है यहाँ पर और उसकी देखो दोबारा तो उसकी तैयारी चल रही है बहुत हमारे स्कूल में भी पता है एक वो रखा हुआ है पम्पकिन ही होता है ना हाँ
तो उसमें ना वेट लिखा हुआ है कि उसमें पर्ची दे रखी है कि वेट बताओ किसका है, इसका कितना है ये वो। अगर सही बता दिया तो उसको पता नहीं कुछ प्राइस मिलेगा या कुछ मिलेगा। तो मैंने तो 52 kg लिख दिया, इतना बड़ा सा था, इतना हैवी लग रहा था। तो देखते हैं अब जाकर। तो हाँ, और क्लास में भाई जो मेरे साइड में ये गर्ल्स वगैरह नहीं थी, वो पीछे एक बॉय था भाई। मेरी ये वाली क्लास दे दी, इसमें भाई कोई पढ़ ही नहीं रहा, कोई नहीं पढ़ रहा यार। मैंने बोला था नीचे जाकर टीचर को कि एक्सचेंज हो जाएगी, कह रहा अब एक्सचेंज नहीं होगी, अगले बार जब दिसंबर में दोबारा चेंज होगा ना, तब फिर दोबारा रोटेशन चेंज होगी, तो तभी हो सकता है। मैंने कहा यार अब मैं क्या बोलूँ इनको। तो कोई बात नहीं, 3 महीने और निकालते, 3 महीने बाद एग्जाम होगा, फिर उसके बाद चेंज होगा, तो तब देखते हैं। कोई अच्छा वो मिला, क्लास मिली तो सही है, नहीं तो फिर वैसे चेंज तो होगा क्लास। अब यार कोई पढ़ ही नहीं रहा, पीछे बच्चे सो रहे हैं, ठीक है। और वैसे खैर मेरे को अपने से मतलब है, बट स्टिल अगर इन्वायरमेंट ही नहीं होना पढ़ने का तो फिर पढ़ाई नहीं जाता। टीचर पता बोलने में लग रहा है, 2-3 पीछे लड़कियां थी ऐसे मुंडी में नीचे रख रही थी और सो रही हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि बताओ बताओ, बताती नहीं है, और फिर आगे वाला बोलता है। तो टीचर भी अब तक कितना करे, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। चाइना के भाई पूरे स्कूल में चाइनीज में मतलब ऐसा है ना कि अपने पता नहीं किसी एटीट्यूड में रहते हैं। खैर हमें क्या, छोड़ो, हम तो अपना पढ़ाई वढ़ाई करके एग्ज़ाम करके निकलना है, जाए, कोई बात नहीं। और आज हम उसकी पेमेंट भी करेंगे अपार्टमेंट की, तो शिफ्ट भी होना है, बस ये वाला काम ख़त्म हो जाए ये वो, क्योंकि यहाँ तो भाई बहुत देखना मुश्किल है, यहाँ रहना। देख रहे हो, तो थोड़ा है, नए उसमें जाएंगे और देखते हैं यार। हमने बोला है कि रेंट पे लेंगे, हमने बोला है कि ना रेंट पे लेंगे, और सामान बेड ये सब, वो फ्रिज वगैरह, ये तो नेसेसरी चीज़ें। सोएंगे कहाँ, ज़मीन पे तो नहीं सोएंगे, तो देखते हैं, रेंट पे मिल जाए तो बढ़िया है। तो अगर कोई भी आप में से जापान आना चाहता है, या फिर उसके बारे में कोई जॉब के बारे में कुछ चाहिए, या फिर कुछ भी सवाल हो, आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। कैसे आना है, क्या आना है, कितना ये है, कितना वो है, कौन से लैंग्वेज स्कूल में जाना है, ठीक है, कैसे जॉब लेनी है इंडिया से, तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और ये वीडियो देखकर नीचे कमेंट करना कि कैसा सवाल है, मतलब आपके क्या सवाल है, जो पूछना हो आराम से पूछ सकते हो, दिल खोल के, मैं आंसर दूंगा, ठीक है। और बस यहीं तक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।